सितंबर मंथ की जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 भी फाइल करने से पहले हमें बहुत सारी चीजों का इस बार ध्यान रखना है। जीएसटीआर 1 हम अक्टूबर मंथ में जो फाइल करते हैं वो होता है सितंबर 2025 का, और जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में जीएसटी के रेट चेंज हुए हैं, यानी कि 20 सितंबर 2025 से किसी प्रोडक्ट पर अलग रेट थे और 22 सितंबर 2025 पर किसी प्रोडक्ट पर अलग रेट हो गए हैं। अब आप सितंबर मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करोगे अक्टूबर मंथ में, उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। वहां पर हम टेबल नंबर 12 में हम कौन सी डिटेल देते हैं सर? हम एचएसएन वाइज डिटेल देते हैं। अब यहां पर एक ही एचएसएन के दो अलग अलग रेट्स आपको यहां पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे सर? कोई भी एचएसएन है उसका 21 सितंबर 2025 से पहले फॉर एग्जांपल 5% का रेट था, और 22 सितंबर 2025 के बाद में उसका रेट यहां पर पहले 12% था, फॉर एग्जांपल उसको 5% में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर आपको 12% का अलग से दिखाना होगा और दूसरा 5% का आपको अलग से शो करना होगा। तो ये कौन से मंथ में होगा? ये होगा सर आपके सितंबर मंथ का जो भी आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह आता है कि सर अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट की हुई है, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम आपने ऑप्ट की हुई है, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपके पास में कुछ आईटीसी अनअवेल बचा हुआ है जिसको आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप अवेल करने वाले हैं, तो जो भी आईटीसी आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का बचा हुआ है उस आईटीसी को आप कब तक ले सकते हैं? आप ले सकते हैं 30 नवंबर 2025 तक। लेकिन क्यूआरएमपी स्कीम वालों के लिए क्या है सर? क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि उनका जो जीएसटीआर 3 भी होता है वो क्वार्टरली रिटर्न जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा सर? जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल से लेके जून तक वो आप करेंगे सर 20 जुलाई, इसके बाद जुलाई से लेके सितंबर उसका हम करेंगे सर 20 अक्टूबर तक, और इसके बाद जो होगा अक्टूबर से लेके दिसंबर उसका होगा सर 20 जनवरी 2026। अब यहां पर जो डेट है ये डेट आपको कहां पे फॉल हो रही है? ये डेट आपकी फॉल हो रही है सर यहां पे, यानी कि 20 अक्टूबर से पहले अगर आपके पास में कुछ भी आईटीसी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की पड़ी है जिसको आपको यूज करना है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो वो आईटीसी आपको यहां तक आपको यूज कर लेनी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सितंबर मंथ के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर आपको ध्यान रखनी है। ये सिर्फ किस बार होगा? ये इस बार ही होगा, यानी कि सितंबर मंथ के रिटर्न में ही होगा। बाकी अक्टूबर मंथ का जब आप रिटर्न नवंबर में फाइल करोगे तो वहां पर एक तो आपकी सब जो होगी वो न्यू रेट होगी, क्योंकि 22 सितंबर के और 30 सितंबर के बीच का जो ट्रांजैक्शन हो गया वो सितंबर मंथ में आ जाता है। तो 1 अक्टूबर के बाद में जो भी होगा वो न्यू रेट से हिसाब से होगा, इसलिए आपको यहां पर अलग से कुछ शो करने की नीड नहीं होगी। तो इस बार जब भी आप जीएसटीआर 1 फाइल करें तो जीएसटीआर 1 से पहले आप इन चीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।